हेलो, शुरू करो। नमो हरिहंताम, नमो सीताम, नमो आयर्याम, नमो वज्रयानम, नमो लोई सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशय, मंगलाणंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी 1 साल पहले की बात है। दादी को अभी आज के दिन सब लोग शादी में गए थे, जैसे आज गए वो लोग, सेम डेट है ना शादी की। तो अकेले थे हम लोग, तो मृत्यु महोत्सव की बात उनको कराई थी और उन्होंने अपनी बराबर जागृति ले ली और अंतर्मुखी बहुत हो गए। तो दिन याद आते हैं। तो आज रूपल बहन बोले कि दादी को जैसे कराया वैसे हमको कराओ। शरीर है, कर्म का उदय है, तो एक दिन तो शरीर छूटने वाला है, मौत तो शरीर का आने वाला है। ऐसे तो अनंत मौत आए हैं, अनंत मौत आके गए हैं, इसलिए अपन ऐसे तो देखा जाए तो यूज टू है। जन्म और मरण अनंत काल से वही तो कर रहे हैं। अरे वो तो प्रैक्टिस है, जन्म लेने की भी प्रैक्टिस है और मरने की भी प्रैक्टिस तो है। लेकिन मरण में फर्क क्या है कि अनंत काल से जो भी मरण हुआ वो असमाधि पूर्वक हुआ, आर्त ध्यान में मरण हुआ, मोह भाव में मरण हुआ, कि जिसके कारण भाव बढ़ते गए और मरण बढ़ते गए। ज्ञानी बोलते कि वो मरण की कोई कीमत नहीं है। मरण तो ऐसा होना चाहिए कि मरण का मरण हो जाए, मृत्यु का मृत्यु हो जाए। इसलिए मतलब कि जीव तो मरता नहीं है, लेकिन ऐसी आत्म साधना करे कि जीव को ये जो उदय भाव से मरण होता है ना, एक गति से दूसरी गति में जाने का, वो भी मरण हो जाए, उसका मृत्यु का मरण हो जाए। ये कब होगा मृत्यु का मरण? तो उसके लिए जो अभिषेक गुरु का एक बोल बुक में आने वाला है, उन्होंने अपने स्वाध्याय में शायद लिया था, आपको याद हो तो, गुरु जाने के बाद संलेखना कर लिया था समाधि मरण का, बुक में आएगा। तो समाधि मरण, एक मिनट, मेरी गलती हो गई। हाँ, समाधि मरण में संलेखना में गुरु माँ ने पूरा लेख लिखा है। उसमें ये सब तैयारी कैसे करनी और सुरवीर के रूप कैसे रहना, क्योंकि ये सुरवीर का मार्ग है। मृत्यु के समय अनंत बाल मौत के अधीन होकर अपन दुखी हुए, अर्थ ध्यान में मरे हैं, आत्म भाव में नहीं मरे हैं। इस बार अभी से ऐसी प्रैक्टिस करना सीखे कि छोटी मोटी जो वेदना आए ना, तभी डरने का नहीं, आत्म भाव की प्रैक्टिस करने के लिए, ऊपर से खुश होने का कि मेरे को मौत के पहले रिहर्सल कराने को ये वेदना आई है, समझा? अरे मेरे को अभी से रिहर्सल करा के सिखा के ट्रेनिंग दे रही है कि यार मौत आए तब तो क्या, मैं तो अभी से प्रैक्टिस करके रखा है, कभी मौत आए तो मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर हूँ, अमर का विश्वास आ गया है। दूसरा, मरण की वेदना, दीना बेन, वेदना का भय गया,
मैं आकारक और अवेदक हूं। वेदना अनंत काल से जीव ने भय पूर्वक वेदना में, वेदना से भी ज्यादा वेदना का भय, भय से ही आकुलित हुआ है। वेदना दुखी नहीं करती है, वेदना का भय दुखी करता है। और वेदना का भय क्यों आता है? क्यों? मैं ज्ञायक हूं भूल जाते हैं, मैं शरीर हूं मान लेते हैं, मैं मन हूं मान लेते हैं। पहले वो भ्रमणा से भय आया और भय से आकुलितता हुई। तो ये अपने को संलेखना में अभी से तैयारी करनी है, वेद ज्ञान पक्का कर लेने का कि जड़ और चेतन दोनों स्वरूप ही अलग है, जिसका स्वभाव ही अलग है। तो संयोग में भले साथ में हो तो भी क्या, संयोग में साथ में रहने से स्वभाव एक दूसरे का बदल नहीं जाता है, एक दूसरे साथ में रहने से कोई एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। वो तो जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप ही रहते हैं, स्वरूप छूटता नहीं है। स्वरूप की भ्रमणा छूट गए तो आपको दुख होता है स्वरूप को भूलने का। स्वरूप प्राप्त हो गया, उसको भ्रमणा गई, भ्रमणा गई तो भय गया। क्योंकि रियल में ऐसा है कि आत्मा मरता तो है नहीं, आत्मा को वेदना होती नहीं है, आत्मा आकारक और अवेदक है। तो वो तो चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत रूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो वो परमात्मा स्वरूप ही रहता है। मरण शरीर का अनंत बार हो गया, स्वरूप नहीं छूटा। इस तरह से भी समझ पूर्वक निर्भयता रखो कि मरण आने से जीव मरता हो तो अनंत बार मरण हो गया ना, तो फिर अपन होते ही नहीं। अभी देह मरण से मैं नहीं मरता, देह का मरण होता है उदय भाव से। तो जिस देह का जन्म हुआ वो आपके हाथ में था, तो मरण भी आपके हाथ में नहीं है। मरण जन्म है तो मरण आने वाला है, उसका एक दिन आएगा। इससे डर के क्यों रहने का? है? मरण से डरना नहीं तो इसके डर है। ये आपकी परीक्षा, ये आपकी परीक्षा लेने को आया है कि आप मरण से डरते नहीं हो तो मेरे से क्यों डर रहे हो? मैं तो छोटा जीव हूं। फैन बंद करना है ना? अच्छा, और कट नहीं जावे ना। ये तो ऐसे तो वो जागरूक है, आप लोग की परीक्षा करने को आया है कि आप मौत से कितने डरते हो, अभी आपकी पता चलेगा। बस है ये। तो मौत का स्वरूप समझेंगे तो भय निकल जाएगा, और जीव का यथार्थ स्वरूप समझेंगे कि आत्मा ज्ञान सुख आदि अनंत गुणों से भरा हुआ है और वो चैतन्य रूप ही रहता है। चैतन्य रूप कभी जड़ रूप होता ही नहीं है। तो वो अपने स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं आया है। चैतन्य स्वभाव जो एक बार समझ में आ गया, विश्वास में आ गया और श्रद्धान हो गई, फिर तो आप निर्भय रहेंगे। आपको अंतरंग में मालूम है कि ये जो जड़ है वो स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, और उदय भाव जैसा है वैसा ही कार्य होने वाला, उसका कर्ता मैं भी नहीं हूं, और जो भी हुए उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए अभी आज से नक्की करो कि कोई रिएक्शन करने का मेरा एक्चुअली अधिकार नहीं है, नो राइट। अपने को अधिकार नहीं है। जो हो रहा है उसको जानने का व्यवहार है, वो भी व्यवहार से जानने का अधिकार कह लो तो है, तो वो भी व्यवहार है। रियल में तो अपने आप को ही जान रहे हैं, ज्ञान का ही ज्ञान होता है। वो ज्ञान में प्रतिबिंब होता है, और उसका ज्ञान हो जाए और उसका ज्ञान व्यवहार से कर लिया तो भी इतना ही राइट है, वो व्यवहार राइट है। निश्चय तो वो है कि मैं अपना ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, जानने वाला ही जानने में आ रहा है। तो फिर क्या अकुलता करने का, तो रिएक्शन करने का क्यों? जो हो रहा है ना वो होने योग्य हो रहा है। अभी बात वहां आती है कि अपना इच्छा भाव, अपना कर्ता भाव,
अपना लाभ नुकसान का भाव, राग या द्वेष का भाव, मान अपमान का भाव, वो जुड़ता है, इसलिए वो जो बनता है उसमें साथ रिएक्शन आता है। कोई प्रसंग बना उसमें साथ अपनी दिमाग कैलकुलेशन करता है ना, इसमें तो मेरा अपमान हो गया इसलिए रिएक्शन करेंगे, इसमें तो मेरा इतना नुकसान हो गया तो रिएक्शन आएगा, इसमें मेरा इतना लाभ हुआ तो खुश आएगा। समझे? ऐसा ये मान अपमान लाभ नुकसान राग द्वेष अच्छा बुरा, ये जो अज्ञान उसके साथ जोड़ता है, इसलिए रिएक्शन आता है। ज्ञान स्वभाव के साथ जो अपनापन जोड़े कि मैं केवल जानने देखने वाला हूं, मेरा जानना देखना स्वभाव है, और रिएक्शन करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। और आप जितना रिएक्ट नहीं होंगे ना, आपको भीतर में भी शांति लगेगी, क्योंकि ये दुख का कारण बाहर का उदय भाव नहीं है, दुख का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं है, वो तो निमित्त कारण है। वास्तव में अपन उसके प्रति कितना रिएक्ट होते हैं, उसका कर्ता भाव रूप का, भोक्ता भाव रूप का, राग रूप का, द्वेष रूप का, मेरा रूप का, तेरा रूप का, लाभ रूप का, नुकसान रूप, ये सब मान्यता जुड़ी हुई है, तो ये रिएक्शन आएगा। तो अभी से तैयारी करें कि मैं एक जानने देखने वाला चैतन्य हूं। बाह्य जो पदार्थ है वो संयोग है, शरीर बाहर ना घर परिवार आदि और देश दुनिया सब संयोग है, और संयोग स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। इसलिए मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा मेरे से हूं, और वो पदार्थ अपने से है, उसका हर परिणमन स्वतंत्र है। ये पदार्थ का हर परिणमन पदार्थ के हिसाब से है, जो भी हो रहा है। और इस समय मेरा परिणमन जानने रूप परिणमन है, तो जो हो रहा है उसका सिर्फ जानना व्यवहार से होता है, वहां तक ठीक है। लेकिन अभी ये पदार्थ का परिणमन देखकर मैं उसमें अच्छा बुरा ऐसा भाव करूं, यही मेरा अपराध है, और यही मेरा दुख का कारण है। दुखी और कोई नहीं करता है, अपना ही ये मोह भाव अज्ञान भाव राग भाव दुखी करता है, क्योंकि ये पदार्थ के साथ संबंध जोड़ा तो सब हुआ, नहीं तो क्या होता है, कुछ नहीं है लेना देना। ये पदार्थ आपको एक बार दे दिया, पहले आपने मोह भाव से क्या कर दिया, ये मेरा हो गया। अभी मेरापन आ गया, फिर इसके साथ संबंध जोड़ दिया, तो इसमें कुछ भी हो जाए उधर दुखी होना चालू हो जाए। कोई ले ले तो दुख, कोई चोरी कर ले तो भी, कोई तोड़ दे तो भी, कोई न क्रैचिस कर दे तो भी, कहीं इसने कुछ रिएक्शन आपके अंतर में आएगा। इसके पहले कोई आपको ये नहीं दिया था, दुकान में था, हा? तब कुछ भी हो रहा था, आप उधर से कभी पास भी होते होंगे, बाजू की दुकान होगी है ना, समझाने के लिए, और आप रोज देखते होंगे, लेकिन आपको कुछ होता नहीं था। यही चीज आपके पास आई और ये भी क्यों दुखी करने लग गई। तो ये चीज के कारण दुखी हो रहे हो, पहली गलती बराबर पकड़ो कि ये चीज में मेरापन का मोह किया और उसके साथ संबंध जोड़ा, वो दुख का कारण है। तो अभी से बाह्य में द्रव्य जो भी संयोग मिला है, पुत्र परिवार घर धन दौलत नाम इज्जत आबरू, सबसे मेरापन छोड़ दो। मेरापन छोड़ना हो, आप बोला तो आपको सब छोड़ देंगे तब रहेंगे किधर, आपको सब छोड़ना नहीं बोला, सबके प्रति मेरापन छोड़ना है। सब आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप पकड़ा ही नहीं, तब कैसे छोड़ सकेंगे।
आपने तो उनके प्रति खाली मेरापन पकड़ा है, चीज को तो पकड़ सकते नहीं हो ना। ये पट्टी आप पकड़ सकते हैं? पकड़ो ना। क्यों, आपको हाथ नहीं है? नहीं है ना, तो कैसे पकड़ेंगे? आपको हाथ है ना, दो हाथ है ना आपको? आपको दो हाथ बिना गए, तेरे को तू तो पकड़ सकेगा ना? क्यों? मैं आत्मा हूं, मैं सिर्फ जान सकता हूं। ये हाथ, ये जड़ और ये जड़ पकड़ा, उसमें अज्ञान भ्रमणा से ऐसे मानता कि मैं पकड़ा है, वो तो भ्रमणा थी, अज्ञान था। आज से समझ आ गई अपने को, जो समझ सत्संग से इतना समझ आया ना कि मैं एक आत्मा आरूपी हूं, तो ये जड़ पदार्थ को मैं पकड़ कैसे सकता हूं? तो इस घर मेरा है, वो मात्र मान्यता की पकड़ है ना, घर को पकड़ के रख सकते हैं आप तो इधर आए हो, घर तो उधर है। खबर है, मान्यता से पकड़ है ना, आप घर को ऐसे पकड़ के थोड़ा रखा है। आत्मा पकड़ के रख सकता है क्या? मेरापन का मोह है ना, खाली भ्रमणा का। तो आपको घर छोड़ना है कि घर का मेरापन छोड़ना है? इजी नहीं है, घर में रहने को भी मिलेगा और खाली मेरापन छोड़ना है, तो छोड़ देंगे। तो इजी काम तो करो ना, तो मेरा नहीं है, बस ऐसे मान के रहने का, मेहमान बन के। मेरा है नहीं, मैं तो आपका क्या, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद, मेरे सुख, मेरी शांति, मेरे असंख्यात प्रदेश में आनंद गुण जो भरे हैं वो मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है। अभी से शुरू करो। शरीर, शरीर का नाम, शरीर का संयोग, घर परिवार, संयोग में जो भी है वो मेरा नहीं है। मैं एक जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा मेरापन इसमें करो, और उसका ये कुछ नहीं है। शरीर भले संयोग में हो, नाम भले हो, घर परिवार भले हो, उदय भाव है, वो आपके लाने से आए नहीं है और आपके रखने से रहते नहीं है। वो रहने वाला रहेगा, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। आवे सो अवनहारा, जावे सो जावनहारा। मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, जानू मैं जाननहारा। मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, व्यवहार है वो भी, करता भोगता हूँ ही नहीं, तो भी क्या प्रयोजन? तो अभी से तैयारी करें। शरीर, पहले इधर से ही शुरुआत करें। इसका मोह छूटेगा ना तो बेटे का मोह छूटेगा, बराबर ना? क्योंकि ये है, इसके मोह है तो बेटा मेरा आएगा, फिर बेटा का बाप भी मेरा है, सब लंबा लंबा संसार होते जाएगा। माँ बाप, चाहे जन्म हुआ है तो माँ बाप, सगा भाई ने सब इसके साथ है। जहाँ ये नहीं तो कोई नहीं, और जब ये नहीं तो उसका नाम जो है छूट जाएगा। और ये संयोग में जो मिला है, जहाँ ये नहीं तो ये जहाँ रहता हो संयोग भी मेरा कहाँ रहा। इस तरह से आप जो रहेंगे तो मौत के समय ये सब छूटता हुआ दिखाई देगा। हो, जब छोड़ना पड़ेगा तभी आपको, अभी से छोड़ देंगे तो छोड़ पाएंगे, मजा से आनंद से छोड़ पाएंगे। कि आप मेहमान बन के जाओ या होटल में रहने के जाओ, 2 दिन बार गाँव जाओ, तो कैसे आप छोड़ने के टाइम आकुलता होती है, दुख होता है? मेहमान बन के जाओ तो फिर इधर से निकलो तो कोई आकुलता होती है? क्यों नहीं? बराबर ने? तो अभी जहाँ रह रही हो वो भी मेरा घर नहीं है, पुद्गल का घर है, ऐसे मान के रहो ना। है उस जिसका है उसका मानो। मैं अपन तो कौन था, अपन तो जानने देखने वाले हैं और मेहमान है। अभी से रखेंगे तो ही, ये शुरुआत करेंगे तो ही, अंतिम समय कब आएगा, कैसी स्थिति में आएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये तो उदय जैसा होगा, कैसी परिस्थिति, क्यों बसा है? क्योंकि अब बाहर का, ये तो अभी जीवन बदल गया ना, क्योंकि एक्सीडेंट, जितना साधन बढ़ेंगे इतना एक्सीडेंट बढ़ने वाला है। साधन बढ़ा है तो एक्सीडेंट होएगा ना। એટલે बाह्य जीवन में अस्थिरता तो बहुत है, एक्सीडेंट कभी भी कुछ हो सकता है, बीमारियां इतनी बढ़ रही है,
डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं है, कैसी तरह से कैसी स्थिति आएगी। सब में समाधि रखनी है, कैसे रहेगी? अभी से प्रैक्टिस करो, रिहर्सल, अभी से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लो। आदि ऐसी भी चिंता आ जाए, टेंशन फ्री रहने का प्रयत्न करो, चिंताओं को दिल में नहीं लो, चिंताओं को अभी से भिन्न करते सीखो। कि कोई भी चिंता आई, कि जो होना है होना है, अभी इसे चिंता करने से क्या है? जो होना है होना है, नहीं होना नहीं होना है, सब सबका अपना अपना नसीब है। इसलिए चिंता को इस तरह से ज्ञान से अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मरती समय बाकी, नहीं तो वो सब चिंता घेर लेगी आपको, तो आपकी आपकी असमाधि हो जाएगी ना। असमाधि पूर्वक देह तो छोड़ना ही पड़ेगा, पुत्र परिवार तो छोड़ना ही पड़ेगा, धन दौलत छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मोह भाव में छोड़ेंगे, चिंता में छोड़ेंगे, समझे? तो वापिस आता है ना। सेठ को बहुत मोह था तो उधर सांप बन के आ जाए, ये क्यों? इतना आसक्ति, वहां उत्पत्ति। तो अपने को ऐसा नहीं करना, दुर्गति में जाना नहीं है प्रभु, अपने को तो समाधि पूर्वक देह छोड़ के अल्प भव में मोक्ष में जाना है। तभी से आदि, व्याधि, उपाधि तीनों में समाधि का प्रैक्टिस बढ़ाए। व्याधि એટલે भी पीड़ा, थोड़ी छोटी छोटी पीड़ा है, ये पतंगा उड़े तो तभी सीखे, सीखना, अभी डरने नहीं, क्या करेगा है? करेगा क्या करेगा? काटेगा, काटेगा तो काटेगा, मैंने काटा होगा तो काटेगा। हाँ, जिसके जिसने काटा होगा उसको काटेगा। तो अभी वो काटा है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, वो तो काटने वाला ही है, काटेगा। डरना नहीं, लेकिन मेरे को काटेगा तो किसको काटेगा? बोलने में नहीं, अंदर में ऐसे इकरार करते जाओ तो निर्भयता आएगी कि देह को काटेगा तो काटेगा, अभी इससे डरने का क्या? अभी तो समाधि पूर्वक देह छोड़ना है। तो इसे छोटी छोटी बीमारियों में तू ऐसे घबरा जाएगा, तो अंतिम समय कैसे तू समता भाव में है? गुरु का कल ही बात हुई थी, कल आए थे ना रिंकी के सासू जी, तो गुरु के दर्शन तो पूछ रहे थे समाधि मरण कैसे हुआ, तो पूरा मैं पूरा बताया इतना, तो मेरे को पूरा वो दृश्य नहीं कर पाया था, कितनी ध्यान में देह छोड़ा है? कैसी होगा? इधर उल्टियां हो रही थी, लेकिन हाँ वो आंख बंद करके अपनी मस्ती में थे, हमको बोल दिया तुम जा रहे जो करना हो, फिर मौन ही हो गए थे और ध्यान ध्यान आंख बंद करके ध्यान में ही रहे, ध्यान में हमको तो लगा कि ध्यान में है, और ध्यान में ही कब चले गए पता ही नहीं चला। बाह्य कोई इसी निशानी नहीं आई कि देह छूटा है, वो तो ध्यान में मग्न थे। ऐसी समाधि अपने गुरु कर सकते हैं तो गुरु के शिष्य क्यों नहीं कर सकते? बाप करता बेटा सवाया होए, तो बेटे को तो एक बाप ने करके दिखाया है ना कि ऐसे ऐसे जाना है, तो अपने को भी जाना है, क्यों नहीं जा सकते? अपने तो प्रूफ है ना सामने, समाधि पूर्वक ध्यान में आत्मभाव में रहते गए हैं? और कितना पराक्रम है? हॉस्पिटल से दवा छोड़ दिया, नहीं चाहिए हॉस्पिटल और ऑपरेशन नहीं, और तपस्या, जो व्यक्ति सब नौकर सी तप नहीं कर सकता, इतनी असहता, इतनी हाइपर एसिडिटी रहती थी कि वो नौकर सी तप नहीं कर पाते थे। उनने 100 दिन में कितना तप किया है? कितने ने बोला निर्जला, निर्जला अठम 2 3 4 तो वो किया, 28 की, 28 में 5 दिन तो निर्जला। ये आत्मबल देखो, ये समाधि का अंदर की भावना का बल, देह का मोह छोड़ दिया, अभी जो होना है जो हुआ, मैं मेरे भाव में रहूं। डायबिटीज थी तो भी देखो ना उपवास करा ना, देह में तो तकलीफ होती है ना, लेकिन देह का लक्ष्य छोड़ दिया था ना, देह का मोह छोड़ा तो समाधि आई ना। आ रहा परीक्षा, परीक्षा ले रहा है वापिस कि समाधि किसको आती है अभी है?
पकड़ सकती है तो ले ले, विकल्प सबका शांत हो जाए। पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन वो जहां तक लाइट है वहां तक रहेगा। बैठ गया, बैठ जा, बैठ जाओ उधर। प्रैक्टिस बढ़ाना है, छोटा हो कि बड़ा हो, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है। और अपनी गलती में, गलतियां लक्ष्य में लेनी है। देखो ये देह का मोह है, अभी तक मोह नहीं गया। मैं चैतन्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ। वो मेरा विश्वास पक्का नहीं है तो मैं डरता हूं ना, क्योंकि ये तो उदय है, डरने की प्रकृति भी हो गई है। तो डरने की प्रकृति छोड़नी तो है कि नहीं? तो ऐसे अब डरते रहेंगे तो प्रकृति गाढ़ होती जाएगी। तो छोड़ने का प्रयत्न तो यही है ना कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा लक्ष्य करते रहेंगे तो निर्भयता आती जाएगी ना। हम डर जाते, क्या करें, ऐसे हिम्मत नहीं हारना है। डर रहे हो तो है अनादिकाल के संस्कार, वो कहीं नई बात नहीं है, वो तो अनादि की भय संज्ञा तो अनादि की है, वो तो है ही अनादि से। अभी वो छोड़नी कैसे है? वो मैंने निर्भय गायक मैं हूँ, बस मैं गायक हूँ, मतलब कैसा शरीर हूं नहीं ना, और शरीर का जो होना वो नक्कीज है, એટલે भय नहीं रखना। कुछ हो जाएगा तो हाँ, होने वाला तो होने ही वाला ही है। डर से जीवन कहाँ तक ऐसे आकुलता बची, निर्भयता से प्रसन्नता आएगी, निर्भय आएगी तो प्रसन्नता आएगी। संडे का है ना, सत स्वभाव का विश्वास आएगा तो ही निर्भयता आएगी, तो ही प्रसन्नता रहेंगे। भयभीत वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, क्योंकि वो डरता रहता है अंदर, और डरता रहता है, उसका शरीर में भी बीमारियां बहुत आती है। हेलो, और डर बढ़ेगा, समझे क्या? शरीर में बीमारी आती है, और डरता है, और डरता है, और बीमारी आती, और बीमारी ले, और डरेगा। निर्भयता से शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 बीमारियां भी कम होती जाएगी, और निर्भयता से समता, प्रसन्नता, निराकुलता रहेगी। जंगलों में रहो, महलों में रहो, किश्ती में रहो, बस्ती में रहो, जब जब भी जियो मस्ती में रहो। क्या लिखा है गुरु माँ ने? किसकी मस्ती में? स्वरूप की मस्ती हो, अलौकिक मस्ती नहीं, समझे क्या? स्वरूप की मस्ती के लिए, स्वरूप की मस्ती, चैतन्य स्वभाव की मस्ती में रहो। तो अंतिम समय अपन रेडी है भाई, क्या प्रॉब्लम? कभी भी आओ, हम तैयार है, सब तरह से तरह है। मरण नहीं होता वो मालूम है, मैं अमर हूं वो पता है, मैं गायक हूं, और ये क्रमबद्ध है। जब होना है उसको कोई टाल नहीं सकता है, मरण को कोई टाल नहीं सकता है, बराबर के नहीं? जो डेट फिक्स है, और डेट में भी टाइम फिक्स है, बदल सकता है? हाँ? तो भी इस तरह से हम रेडी है कि हमको सब तरह से पता है कि मैं मरता नहीं हूं, और मरण जब आना है वो आने वाला ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये फिक्स है, वो सब जगह फिक्स है, कहाँ ये शरीर का दाह संस्कार होने वाला है, कौन सी जगह पे होने वाला है, शरीर कब कौन सी जगह किस अवस्था में छूटने वाला है, सब फिक्स है, लेकिन उसकी भी चिंता करनी नहीं। ऐसा जहां होगा वहां मुझे क्या, बोले जंगलों में हो या महलों में हो, कहाँ भी हो, मुझे, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद का पिंड हूँ। अभी से वो तैयारी होगी तो चैतन्य राम आत्म मस्ती में समाधि की तैयारी होगी, तो फिर तो देह मरण से मैं नहीं मरता, अजर अमर पद मेरा है। यार देह मरण से तो क्या है, वो है। इसमें अनंती बार देह आया और गया है, शरीर भी आए आए, तो जाने वाला है, और जा रहा, तो मैं तो जा रहा, मैं तो जान रहा हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा उसको तो देख तो रहा हूँ, जान तो रहा हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। जहां भी रहेगा जानने वाला ही रहने वाला है, तो जानने वाला ही है ना। क्यों आप घर पे रहते जानते थे कि नहीं? आप इधर जानते हैं कि नहीं? तो जानने वाला जो रहे ना, अब क्या फर्क पड़ा?
वो घर छोड़ के घर आए ना, तो क्षेत्रांतर हुआ कि नहीं? क्षेत्रांतर तो हुआ ना। आपके स्वभाव में क्या फर्क पड़ा? घर पे भी जानते थे, इधर भी जानते हैं, बराबर कि नहीं? क्षेत्रांतर हुआ तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। तो वैसे ही एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएंगे, जानने वाला तो जानने वाला ही रहने वाला है। समझिए, शरीर में बदलने से कोई नहीं। इतने ये भय संज्ञा अनंत काल से मौत संबंधी है ना, वो बराबर समझ के निकलो। मौत का मौत हो जाएगा, मौत भगेगा इधर से, डराएगा नहीं आपको। कल आके वो गुंडा ऐसे रखेगा ना पिस्तौल, मैं गया एक हूं, तुमको मार दूंगा, मैं अमर हूं, तू भी अमर है, तू भी यह करता है, मैं यह करता हूं, तू गायक है, मैं गायक हूं, तू भगवान है, मैं भगवान हूं, गोली मार दूंगा। तो कि तू मार नहीं सकता है, और मारने जो इसको लगने वाली होगी तो तू रोक नहीं सकेगा, तू गोली मार नहीं सकता है। वो तो जानने वाला है ना, जैसे होता है ना, अभी वो बहन बोले ना कि मैं हाथ से पकड़ नहीं सकता, तो वो हाथ से पिस्तौल पकड़ सकता है, तो पिस्तौल को चला सकता है वो, तू मार नहीं सकता है। और इसको लगने वाला होगा, तू रोक नहीं सकेगा। मुझे क्या, ऐसी स्थिति लानी है अपने को, तभी अपनी ये निर्भयता ही अपने को समाधि देगी। अभी जिंदे जिंदे समाधि जीवन बनाए तो मरण समय समाधि। और लेकिन ये समाधि मरण की जो भावना है, तैयारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पहले के बाद है सम्यक दर्शन, चैतन्य स्वभाव का विश्वास अनुभव पूर्वक कर ले, तो जो समाधि आएगी वो सच्ची आएगी, सम्यक दर्शन पूर्वक की आएगी। और सम्यक दर्शन पूर्वक की आएगी तो उसके भी ज्यादा, मैं बताया था ना एक बार कि सम्यक दर्शन के साथ में समाधि मरण जो होगा, तो फिर तो उसका ज्यादा से ज्यादा 15 भाव, और जो भी मरण आएगा वो समाधि पूर्वक आएगा। फिर असमाधि का मरण गया, जितना भी मरण बाकी रहा ना, ये वो भी सब समाधि में होएगा। दो चीज है, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ में समाधि मरण। देखो भाई, एक भाव है वो पुरुषार्थ वाला है। क्यों ये लोग को भी पढ़ाई करते तो बोलते हैं माँ बाप, पढ़ाई बराबर करो, क्योंकि तुम पढ़ाई करेंगे तो कमाई कर पाएंगे। पढ़ाई तक तुम्हारी मेहनत बहुत है, फिर तो तुम्हारी डिग्री तुमको कमा के दे देगी। समझे? तो वैसे ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि एक भाव है वो पुरुषार्थ वाला है, समाधि प्राप्त पूर्वक देह छोड़ना सम्यक दर्शन के साथ, तो पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुषार्थ में इधर कोई श्रम वाला पुरुषार्थ नहीं है, रुचि वाला पुरुषार्थ। रुचि जगानी, अपने स्वभाव की लगनी, स्वभाव की रुचि, स्वभाव की प्रीति, स्वभाव का बल, स्वभाव में मस्त रहने का पुरुषार्थ, और ये संयोगों का मोह छोड़ने का भाव, और पुरुषार्थ चालू करो। और उसमें तो कष्ट है, इसमें तो तब जितना पुरुषार्थ करेंगे आनंद आता रहेगा। भाई भाभी से तो धंधा रोकड़िया धंधा बोलते ना, आप जितना इधर आत्मभाव में रहेंगे अब शांति आनंद आते जाएगा, इसलिए आपका इधर उत्साह बनते रहेगा। उनको तो अभी तो खर्चा ही है, कमाएंगे जब जब कमाएंगे, बाद में मिलेगा रिवार्ड। इधर तो ऐसा नहीं है, समझे? इधर तो तुम जैसे श्रद्धा हो जाएगी इसका आनंद आएगा, निर्भयता आएगी उसका एक आनंद आएगा। संयोगों में कुछ भी चेंज होएगा, आपकी इधर शांति रहेगी तो उसका आनंद आएगा। बाहर में आपका मान अपमान होएगा, आप आत्मभाव में समाधि में रहेंगे तो आपको आनंद चालू रहेगा। बाहर में कोई लाभ नुकसान होएगा, आप आत्मभाव में समाधि में रहेंगे तो आपको इसका आनंद रहेगा। समता, निराकुलता, निर्भयता, निरपेक्षता, ये गुण अभी आनंद हो। हमारी तो कमाई ऐसी है भाई, हाँ, हम जैसे ही हमारी दुकान चालू करते कमाई चालू है।
तुम्हारे तो दुकान डालने का, फर्नीचर बनाने का सब खर्चा करना पड़ेगा, फिर बाद में कमाई चालू होगी। है? ये सही है भगवान का मार्ग। अभी से तैयारी करें। देखो उम्र जिसकी हो गई है उनको तो ऊपर बोले की तैयारी है, और लेकिन भरोसा किसी का नहीं है, समझे? आप रह जाओ रूपल और मैं चले जाऊं, है? तो तैयारी रूपल को भी करनी है और पहले मेरे को करनी है। तैयारी करनी है, सबको तैयारी करनी है। इसमें सबको अपना अपना पुरुषार्थ तो करना है ना भैया, अपना काम अपने को करना है। अभी से करके रखेंगे जो हो ये। और ज्ञानी पुरुष से वो भी बताया है कि तुम जितने भाव से करेंगे ना, इसमें ये इसका जमा होता है संस्कार, तो वेस्ट नहीं जाएगा, वो जमा होंगे, संस्कार जाएंगे, तो ये संस्कार साथ में आएंगे। तो भावना करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, तो यही भाव में अपने को तो पूरा करना है। और ये भाव का संस्कार बोले ना कि एक बार समाधि मरण आत्मभाव में सम्यक दर्शन के साथ समाधि पूर्वक आत्मभाव में रहते रहते देह छूटा, उसका तो अल्प भाव में मोक्ष है, और जो भी मरण बचा है वो समाधि पूर्वक है। तो फिर अपने को तो एक बार पुरुषार्थ है, फिर तो सहज चालू ही रहेगा। पुरुषार्थ बढ़ाओ बस, और नक्की करो, अपना जीवन का एक ध्येय बनाओ, एम, गोल। मेन तो पहले नक्की होना चाहिए कि मुझे जीओडी बनना है कि डीओजी। मैं बच्चों को पूछता हूँ, आप लोग को तो पूछ नहीं सकते हैं, जीओडी बनना है कि डीओजी बनना है? ये बच्ची है अभी छोटी, इसको भी पूछ सकते हैं। डीओजी ना, जीओडी? आपको तो डीओजी बनना है ना। तो ऐसा पहले नक्की करना है, जीवन का एक ध्येय बनाओ कि मुझे अभी परिभ्रमण नहीं चाहिए, बस भगवान हूं और भगवान बनना है। परिभ्रमण से रही, ये क्या, ये नक्की होगा ना, तो आपका गोल आपको ऐसे साइड पे में जाने नहीं देगा। बाई चांस ऐसे स्लिप होंगे तो वापिस रिटर्न आ जाएंगे कि नहीं? अपने को अभी अपना मोक्ष मार्ग से ऐसे साइड में डाइवर्जन नहीं होने देना है। अभी भगवान बनना है, बस एक ही लक्ष्य, एक ही धुन। संयोग तो कि संयोग में जो आना है ना वो आना ही है, जो रहना है और रहना ही है, और जो मिलना है मिलना है, टिकना है टिकना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब फिक्स है, सब नक्की है, और बाहर के सब होने वाला होते रहेगा। ये है तो उसको उसकी उसके हिसाब से उसको मिलना है तो मिलेगा, बस नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। वो तो पुण्य पाप का खेल है। पाप का उदय आदराम को भी वन में है, जो सब मीठे जूठे बोर खाना पड़ा है, राजा को भी है? उदय भाव तो कैसे ही आएगा? पांडवों को ही रहना आया था, सीता जी को आया था, आया उदय भाव सबका आ सकता है, लेकिन आत्मभाव नहीं छोड़ा तो मोक्ष में, राम भगवान मोक्ष में गए, हनुमान जी मोक्ष में गए, सीता जी जाएंगे, लक्ष्मण जी भी जाएंगे, भविष्य में सब मोक्ष में जाने वाले। तो वो जा सकते तो अपन नहीं जा सकते? नहीं नहीं, हम तो कायर है, पंचम काल के जीव है, ऐसी कायर की बात नहीं करने की। सुरवीरों की में वीर पुरुष रहने का, धीर वीर गंभीर आता है ना, ये, ये पंडित मरण, उसमें बोला है सम्यक पराक्रम, सम्यक पराक्रम में लिया है, उत्तराधन सूत्र में लिया है सम्यक पराक्रम। पराक्रम समझते? पराक्रम करने का है, पराक्रम करने का है, सम्यक पराक्रम, और वो वीर पुरुष ही कर सकते हैं। वीर पुरुष मतलब वीर स्त्री भी पुरुष में कहलाती है। उधर पुरुष मतलब वो ये शरीर वाला नहीं, ऐसा परिणमन करे वो वीर,
गुरु भी वीर पुरुष ही कहलाएंगे ना, वीरांगना वीर पुरुष वीर प्रभु की उन्होंने तो चिंतन में लिखा ही है ना, आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना, वीर पुरुष मैं प्रभु आपकी वीर की बेटी हूँ ऐसे लिखे मैं आपके शासन में जन्मी हूँ, मैं वीर मैं ऐसे वैसे काम नहीं करूंगी, सुरवीर ऐसे अभी से अपने को पुरुषार्थी बनना है। कैसे शुरुआत करेंगे? पहले सम्यक दर्शन की अपने स्वभाव की श्रद्धान करेंगे और कर्ता भाव मोह भाव छोड़ने का अभ्यास करो, श्रद्धान छोड़ो और शरीर का अध्यास, शरीर का मोह भय निकाल दो, वेदना का भय निकाल दो, शरीर का मरण का भय निकाल दो, शरीर को कुछ बीमारी हो जाऊंगा उसका भी भय निकाल दो, सही बीमार हो जाऊंगा ऐसा भय निकाल देना, बीमार नहीं हुआ वैसे ध्यान रखना है वो अलग चीज हो गई, लेकिन भयभीत नहीं रहना, डरते नहीं रहना है, मस्त रहना है, प्रसन्न पूर्वक रहना है, कर्म का भय छोड़ देने का, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसी तैयारी करो तो क्यों नहीं हुए समाधि पर, आत्मा को नहीं हो तो कि जड़ को होएगा, ऐसे सोचा कि मुझे क्यों नहीं हुए सम्यक दर्शन, मेरा स्वभाव है? क्योंकि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सम्यक दर्शन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, समाधि मरण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मोक्ष मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मुझे क्यों नहीं मिले, मैं क्यों नहीं प्राप्त करूं, मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही है। हाँ भरोसा है क्या, ऐसे दादाजी बोल रहे हैं, कैसे सोचना मत, 30-40 साल का भरोसा है क्या बाबा, किसी का भरोसा नहीं है, अभी से तैयारी तो ऐसे ही रखना है, अभी से प्रैक्टिस करके रखो और 30-40 साल मिल जाए तो तुम्हारी परिणति कितनी गाढ़ हो जाएगी। अरे वाह धन्यवाद करो देखो, दादाजी बोले आप 40 साल मिलेगा आपको, चलो ग्रांटेड आपको, चलो सरस पुरुषार्थी बनो, अंतर्मुखी बनो और देह का अध्यास छोड़ेंगे, 40-30-40 साल जब मिलेगा उसकी अंतर पाणिति कितनी गाढ़ बन जाएगी और गाढ़ पाणिति वाला पे समाधि सहज बने जाएगा, तो उसको मरण की डर की बात खत्म होगी, सहयोग होगा। अभी तो જય જ્ઞાન ભગવાન. તો હમણાંથી આપણે ઓલું પુરુષાર્થ સમજો કરીએ એ રીતનું, પણ પછી કોઈકને એન્ડ સમયમાં એકદમ વિપરીત વિચાર આવવા માંડે અને કોઈકને એવા ને એવા રહે, તો જે આપણે એમ લાગે કે આટલું આખી જીવનમાં કર્યું પણ એન્ડમાં કોઈ નોકરવંત સંભાળવા જઈએ કે કાંઈ તો કે ના મને જ સંભાળવું, મને વાત નહીં કરો, તો એવું જ્યારે થઈ જાય તો એ જે તમે જે કીધું કે કારક એના થયા હોય તો એ હોય કે ન હોય? जिसने स्वभाव की रुचि से किया हो उसके कारक रहते हैं, ये जो ऊपर ऊपर से किया हो उसमें ये मतलब समझे क्या, स्वभाव की अंतर से नहीं किया हो और ऊपर ऊपर मन की एक कसाई की मनता के रूप किया हो तो उसमें ये चेंज आने का चांस कभी हो सकता है, मन की बार ने ऊपर उपलब्ध किया होगा, अंतर की रुचि से किया हो उसको तो मृत्यु आया ना महोत्सव आया, मृत्यु का महोत्सव कि मुझे तो मेरे घर में महोत्सव आया है, महोत्सव आता है तो कैसे खुशी होती है कि नहीं है, घर में महोत्सव हो तो खुशी आती है, तो मृत्यु का आया लगे पता लगे कि अभी थोड़ा शरीर छूटने वाला है तो चेतना तो प्रसन्न हो जाती है, महोत्सव आया आज तो मेरा अनंत अनंत भव का जो कुमरण था, जो आर्त ध्यान का मरण था वो छोड़ के मैं तो प्रभु के साथ रहते रहते आनंद में मरण करने वाला हूँ, मुझे तो आत्म भाव में रह के जीवन जीना है, तो मृत्यु को महोत्सव बना के जाना है, तो ऐसे तो उसको तो खुशी आएगी, समझे, जो अंतर की रुचि से करेंगे तो क्या क्या भाव परिणाम हो ત્યારે તો પછી જ ભાવ आयुष्य बंद है वो
होता है आयुष बंध जो भाव में, लेकिन अपने को वो नहीं सोचने का। आयुष बंध जिसका अभी से अच्छे परिणाम रहते हो, और तो उसका बंध, आयुष का बंध अच्छा ही होगा ना। लास्ट में कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है कि भाई आयुष का बंध आगे से हो गया हो। अपने को तो अभी से ही कर रहे हैं, अपने इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने को नेगेटिव क्यों सोचने का कि हमारा भी आयुष बंध दुर्गति का हो गया होगा, तो अपने से क्यों सोचने का, नेगेटिव क्यों सोचने का, पॉजिटिव सोचने का। कि अपने इधर इतनी रुचि लग रही है, मतलब अपनी होनहार अच्छी है, तो ये तो इतनी ये काल में और ऐसे भौतिकता के मोह माई नगरी में अपने को ये सुधात्मा की बात रुचती है और खुशी पूर्वक भग भग के आ रहे हो इधर, तो वो मतलब बता रहा है कि आपकी होनहार अच्छी है, तो ये आपको रुचता है ना, आपको होता है। आज डॉक्टर कौन होता है? जो जो कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से मार्क्स लाता है, और कॉलेज डॉक्टर की कॉलेज रहती है और बराबर प्रैक्टिस करता है, और तो वो वही डॉक्टर होता है ना। कभी स्कूल में भी नहीं जाए, कभी कॉलेज में नहीं जाए, कभी वो डॉक्टर का एक बुक ही नहीं पढ़ा होगा, वो कौन डॉक्टर बनेगा? तो उसकी होनहार है ही नहीं डॉक्टर बनने की। मतलब वो होनहार वही है ना कि जो डॉक्टर की लाइन में स्टडी कर रहा है और उत्साह कर रहा है, तो वो डॉक्टर बनेगा। तो इधर आपको रुच रहा है स्वरूप, परमात्मा की भावना हो रही है, भगवान बनने की तीव्र लगनी लगी है, आत्मज्ञान की भावना बढ़ रही है, समाधि पूर्वक देह छोड़ने की सतत आपकी भावना के साथ पुरुषार्थ कर रहे हो, तो होनहार आपकी बलवान है, अच्छी है, तो हो रहा है। तो नेगेटिव नहीं सोचना, उत्साह लाना कि इस काल में ऐसी जगह में ऐसा मोहमयी बम्बई में भी मैं परमात्मा हूँ, मुझे सुनने को भी मिल रहा है, वो सद्भाग्य, और मुझे रुचता है वो मेरा पुरुषार्थ। तो अभी जो मैं पुरुषार्थ बढ़ाऊंगा तो मेरी होनहार अच्छी हो सकती है, नहीं तो ऐसा नहीं जब नंबर लगता। आपका आत्मा जगा है तो अभी आप जग जाओ पूरा, बस। तो फिर वो आयुष बंध का छोड़ दो, आयुष बंध होता ही नहीं है जीव को, जहाँ जन्म ही नहीं होता, मरण ही नहीं होता, आयुष बंध का क्या सोचने का। मैं तो अमर हूं ना, और मैं तो अकर्म हूँ, मुझे आयुष बंध थोड़ा होता है। और जो होगा तो कोई नेगेटिव नहीं सोचना, अपना तो अच्छा परमात्मा पद पाना है तो परमात्मा ही बनना। अभी देखी लगन, बीच में कोई विघ्न आए तो डरेगा नहीं, समझिए। धून लगाओ, धून अंतर की धून लगनी चाहिए, धून बिना नहीं काम हो जाए। कल प्रिया ने गाया था ना, एक धुन लगाना है, आत्म को जगाना है, लक्ष्य को गाना है, निज देह को पाना है। एक अपने निज लक्ष्य और निज देह को पाने के लिए धुन लगाना पड़ेगा और आत्मा को जगाना पड़ेगा। आपकी आत्मा जग गई ना, जगत की किसी की ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। और आपकी आत्मा सोई हो ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको उठा के मोक्ष में ले जा सके। तो आपकी आत्मा जग गई है ना, बस। तो अभी तो चिंता छोड़ दो, भय छोड़ दो, कर्मों का भी, दुर्गति का भी। मैं भगवान हूं ऐसा विश्वास आ रहा है, वो भगवान होके ही रहेगा। जिसको मैं भगवान हूं वो प्रिय लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, तो उसको जगत के सहयोग अच्छा नहीं लगा ना, भगवान अच्छा लगा, तो वो प्रिय लगा, तो वो प्रिय की प्राप्ति करके ही रहेगा। बराबर। आपको भगवान हूं ऐसा अच्छा लगता है कि शरीर हूं अच्छा लगता है? आप बीमार हो, अभी तो उम्र हो गई हो, आप तो वृद्ध हो गए हो, वो बोले अच्छा लगता है? आप परमात्मा हो, आप शरीर बिना का हो, आप तो अमर हो, वो सुनने के अंदर सुन के प्रिय क्या लगता है आपको? प्रिय लगता है कि नहीं आपकी अंतर चेतना को? तो समझना कि आपकी होनहार अच्छी है, क्योंकि चेतना को भी वो अच्छा लग रहा है कि ये शरीर मैं किधर हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो स्वयं सिद्ध भगवान हूं, त्रिकाल ध्रुव हूं, मैं अमर हूं। बाहर में जो होना है वो सब क्रमबद्ध है, उसकी योग्यता से होते रहेगा, क्रमबद्ध है। प्रारब्ध में मुझे क्या, मैं परमात्मा हूं। वो भाव सुनते ही आपकी अंतर चेतना को अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, बार बार सुनने को लग रहा है, बार बार अंतर चेतना उसको दोहराती है,
तो वो समझना कि चेतना का अभी काम होने वाला है। वो चेतना प्रीतिपूर्वक है। महाराज एक आचार्य है, उन्होंने लिखा है कि तत्व तेरे आत्मा की बात जिसने प्रीतिपूर्वक जिसने सुनी वो भावी निर्वाण भाजनम, भावी है तो पद्मानंदी पंचविंशति जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है पद्मानंदी जी ने कि तत्प्रीति ने लेके जेने प्रीति पूर्वक तत्व की बात सुनी और सुन के तत्व की प्रीति आती है, महिमा आती है, रुचि आती है, तत्व अच्छा लगता है, अंदर से हा आती है, प्रिय लगता है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस ये जगत मेरा नहीं है, सब पर है। तो भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण એટલે मोक्ष, मोक्ष का पात्र है, भाजनम એટલે पात्र। तो भविष्य में भगवान बन जाएगा। भगवान हो बात अच्छी लग रही है। अरे वाह, हाँ शाबाश, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का विश्वास है, रहेंगे, थे। तो ये अपने परमात्मा की बात रुचि पूर्वक प्रीति पूर्वक जिन्हें सुने और जो अंदर से प्रीति आई, हाँ आई, रुचि आई, એટલે उसका मतलब तो भावी निर्वाण भाजन में अभी आलसी नहीं बनना हो। अभी तो आपने बोल दिया ना हमारा मोक्ष होने वाला है, जलसा करे। अभी आपने तो बोला ना कि मोक्ष होने वाला है। उत्साह, अरे उत्साह आना चाहिए। हो मेरा नंबर लगने वाला है तो कैसे तैयारी करते लग जाते ना, मेरा नंबर लगने वाला है तो अभी तो मैं मेरा काम कर लूं जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। अभी एक ऐसे बोल दूं कि अभी हम लोग हमें निकटवर्ती जिसको है नो को एकदम ध्यान के अंदर की प्रैक्टिकल की एक शिविर करने वाले हैं और लिमिटेड लेके जाने वाले हैं 25 जन से 30 जन, 25 से 30 जन। ऐसे नहीं, मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। हाँ देखो, अभी उसमें मैं जिसको बोलो उनका ही नंबर लगने वाला है। हाँ, आप हाथ ऊपर करने से फायदा नहीं है, हाँ भावना भले करो। और फिर जिसमें आपको लगे कि मैं लिस्ट बना दूं और लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो आपका भी कैसा हो जाएगा, अरे आप मेरा नाम आ गया, अरे जाना पड़ेगा। है? अभी तो जाना ही पड़ेगा। मैं क्या उत्साह जाएंगे, उत्साही हो जाएंगे। अरे इतने सारे सत्संगी थे, उसमें 25 जन को टोटल लेके जाने था, उसमें मेरा नंबर लग गया। ओहो, अभी तो मेरा काम करके ही रहूं। उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी तरह ये आपका नंबर लग गया, भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में भगवान, लेकिन प्रीति पूर्वक। कंडीशन वो बताइए, तत्व प्रीति न, उसके प्रति तीव्र प्रीति से, रुचि से अंदर में तत्व की रुचि आई, प्रीति आई, हाँ आई, वो भावी निर्वाण भाई भगवान बनेगा ही। है पर्याय की बात है, द्रव्य में तो है बराबर, द्रव्य दृष्टि, दादा की द्रव्य दृष्टि आ गई है, बराबर सही है, द्रव्य दृष्टि आज आ गई दादा की, सरस द्रव्य दृष्टि। त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूँ, था, हूँ और रहूंगा। पर्याय की बात नहीं करो, दादा बोले अभी पर्याय को भूल जाओ। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का एक सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का एक सहारा है, उसी में उजाला है, एक तुम प्यार, ना मिले जड़ भाव चेतन भाव तो हमारा, नंग से हर उजाला है, एक आत्म। अपनी आत्मा स्वभाव की रुचि जगे तो आत्मा परमात्मा बनेगा बनेगा बनेगा। चलो अभी
एक भक्ति और प्रार्थना। पहले भक्ति फिर प्रार्थना। है ना मेरे पास है। दादाजी ने माइक माइक लो ऐसे ले दादाजी याद करावे तू ले ना हाथ में पकड़ी रख। हाँ फेसबुक में માટે ભક્તિ સંધ્યા પેજ નંબર 16 સતતત્વનું સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન અહો નિશ રહે આપના હૃદયમાં મારું સ્થાન તન મન જીવન કરું તમારા ચરણમાં કુરબાન અહો નિશ રહે આપના હૃદયમાં મારું સ્થાન તન મન જીવન કરું તમારા ચરણમાં કુરબાન તત્વની સાધનાનો સાચો સાર સમજાવ્યો મુક્તિનો સાચો માર્ગ ગુરુ આપે બતાવ્યો તત્વની સાધનાનો સાચો સાર સમજાવ્યો મુક્તિનો સાચો માર્ગ ગુરુ આપે બતાવ્યો સુતેલા મારા આપે જગાડ્યો સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન પામર નહીં પ્રભુ છું એવા પાઠ ભણાવ્યા દિવ્ય દ્રષ્ટિના દાન ગુરુ આપે કરાવ્યા પામર નહીં પ્રભુ છું એવા પાઠ ભણાવ્યા દિવ્ય દ્રષ્ટિના દાન ગુરુ આપે કરાવ્યા અતીન્દ્રિય આનંદના અમૃત પીવડાવ્યા સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન ઉદયના પ્રસંગોમાં કરીએ જ્ઞાનનું વેદન નિમિત્તોની વચ્ચે રહીને થાય સંવેદન ઉદયના પ્રસંગોમાં કરીએ જ્ઞાનનું વેદન નિમિત્તોની વચ્ચે રહીને થાય સંવેદન સંધુ શિશુને જલ્દી મળે સિદ્ધનું વતન સતતત્વનું કરાવ્યું જેણે આજીવનમાં ભાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન ગુરુદેવ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન હર્ષ ગુરુમાં આપ છો કળયુગના ભગવાન ગુરુ ભાઈ મારા આપ છો કળયુગના ભગવાન ये लास्ट वाला गलत बोला प्रार्थना हाँ, बेरल प्रार्थना हे प्रभु आप महान वितराग स्वरूप हो
अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो, वैसे ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निर्भ्रम हूँ, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ, निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ, निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषयी, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाऊं। ज्ञान वेदन में नित्य रहूं, स्थिर तत्व में स्थिर हो जाऊं। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करूं। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताऊं। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाऊं। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी के साथ मेरा वैरभाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद जैसे मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करें, यही शुभ भावना। ओम शांति शांति। सुख सुखदावकंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देव नो जय हो। परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरूं आत्मार्थी सौहीन ते तो प्रभुए आपियो वर तू चरणाधीन। आदेहादि आजथी वर तो प्रभु आदीन। दास दास हूँ दास छूं आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझावीने पीन बताव्यो आप। म्यान थकी तलवारवत ए उपकार माप। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखानंद। समझाव्यू ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम। जेणे आप्यू भान नीच तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। ए ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित।
જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત, કાહન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત, સાંધુ ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત.